ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। बच्चों, जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थ पर कितना परसेंट वाटर है, कितना परसेंट सलाइन वाटर है, कितना परसेंट फ्रेश वाटर है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया में कितना वाटर है। तो मैंने आपको बताया था इंडिया में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव द अबंडेंट ऑफ वाटर। अबंडेंट मतलब होता है काफ़ी। तो हमारे पास काफ़ी वाटर है, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। इक्वल मतलब अनइक्वल है। मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स में काफ़ी वाटर है क्योंकि यहाँ पर क्या है, काफ़ी रिवर्स हैं। बट अगर हम राजस्थान की बात करेंगे वहाँ पर वाटर कम है। एंड द सम पार्ट्स ऑफ वट प्लेटू रीजन, वहाँ पर भी स्कैरसिटी ऑफ वाटर क्या है, बहुत सारे लोग फेस करते हैं। बाकी हमारे पास काफ़ी रिवर्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में रिवर्स हैं। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है। मैंने आपको बताया था ये सब कैसी रिवर हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सारी पेरेनियल रिवर हैं। पेरेनियल रिवर मैंने बताया था जो कहाँ से आती हैं, ग्लेशियर से आती हैं। फिर सदर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया में ज़्यादातर जो रिवर हैं वो नॉन पेरेनियल हैं। नॉन पेरेनियल रिवर कई सारी हैं हमारे पास। नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, महानदी है। ओके, सो ये सारी जो रिवर हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, तुंगभद्री, माही, ये सारी की सारी रिवर कैसी हैं, ये नॉन पेरेनियल रिवर हैं। कैसी हैं, नॉन पेरेनियल। और ये जो नॉन पेरेनियल रिवर हैं, इनका जो सोर्स होता है वो ग्लेशियर नहीं होता है। ये कहाँ से आते हैं, ग्राउंड से आते हैं। ग्राउंड वाटर इनका सोर्स होता है। ओके, या फिर मॉनसून। अब जो नॉन पेरेनियल रिवर हैं उनको सीजनल रिवर भी बोलते हैं, क्योंकि जब मॉनसून होता है जब तो उनके अंदर काफ़ी पानी होता है, और मॉनसून के जाने के बाद वो रिवर्स लगभग सूख जाती हैं। ओके, तो इतना मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। उसके बाद बच्चों वाटर पॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों होता क्या है, फ्रेश वाटर जो हमारे पास अवेलेबल है 2.7%, जिसमें से 1% हम लोग लिक्विड फॉर्म में है, बाकी फ्रीजे जमा हुआ है इन द नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इन द ग्रीनलैंड। तो बच्चों हमने उस 1% वाटर को क्या किया है, पॉल्यूट किया है। कैसे हमने उसको पॉल्यूट किया है कि हमने अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें डाला है, उसमें केमिकल सब डाल दिए हैं, सारा गार्बेज डाल दिया है। उससे क्या हुआ है, वाटर पॉल्यूट हुआ है। आप पॉल्यूट वाटर तो बेकार है, उसको हम लोग ड्रिंक नहीं कर सकते, उसको हम लोग वॉशिंग में नहीं यूज़ कर सकते, कुकिंग में नहीं यूज़ करते, डेली यूज़ में यूज़ नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए बेकार है। तो वो जो वाटर पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है। और वाटर पॉल्यूशन बढ़ने से क्या हुआ है कि वाटर स्कैरसिटी हो गई है। अब वाटर स्कैरसिटी हुई है, पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत सारे लोग प्यासे मर जाते हैं। ये लंबी लंबी लाइंस लगती हैं, किसके लिए, पानी भरने के लिए। ओके, ये भी मैंने आपको कल बताया था कि हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी वाटर के लिए ही हो। अब बच्चों करा क्या जाए, करा ये जाए कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करें कि जो भी हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको क्या करें, उसको हम लोग रिवर्स में ना डालें, या उसको ट्रीट करें। ट्रीट मतलब उसको पहले ही प्लांट्स में साफ़ कर लें वेस्ट को। ओके, गार्बेज जो है उसके लिए हम लोग को पिट्स बनाने चाहिए, गार्बेज को हम लोग रिवर्स में नहीं डालना चाहिए। ओके, तो वाटर पोल्यूशन है और वाटर की स्कैरसिटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग कंजर्वेशन कर सकते हैं वाटर का। लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो बच्चों वाटर का हम लोग कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, उसके कई सारे तरीके हैं। एक तो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है बच्चों, इन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों के घर बनते हैं, तो जब हम लोग अपने घर बना रहे होते हैं तो अपने घर के नीचे एक टैंक बनवा लेते हैं। ओके, बेसमेंट में काफ़ी बड़ा टैंक बनवा लेते हैं। तो जब बारिश होती है तो वो बारिश का पानी हमारी छत से इकट्ठा होकर कहाँ चला जाता है, उस टैंक में चला जाता है। तो फर्दर अगर हम लोगों को उस वाटर का यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। एक और प्रोसेस होता है कि जो हमने टैंक बना रखा है उसको हम कनेक्ट कर देते हैं ग्राउंड वाटर से। ओके, तो उसका पानी कहाँ चला गया, ग्राउंड वाटर में चला गया। ओके, उससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज होता है। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। अब जितने भी नए घर बन रहे हैं वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए। जब भी क्या होता है, आर्किटेक्ट उसका जो मैप है उसको पास करता है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, ग्राउंड वाटर इंक्रीज होगा, तो क्या है, वाटर स्कैरसिटी कम होगी। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डैम बनाते हैं। उन डैम से क्या होता है, जो रिवर का पानी बह जाता है कहाँ पर, ओशंस में, हम उसको रोक के रखते हैं। और उससे क्या करते हैं, उससे हम लोग कैनाल्स वगैरह बनाकर क्या करते हैं, फार्मर्स को इरिगेशन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। और हम क्या कर सकते हैं वाटर की स्कैरसिटी के लिए, वाटर की स्कैरसिटी होती क्यों है, बारिश नहीं हो रही। बारिश क्यों नहीं हो रही, कि हम लोगों ने पेड़ काट दिए। बच्चों देखो पेड़ क्या करते हैं ना, पेड़ एक प्रोसेस करते हैं ट्रांसपिरेशन।
जब प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, व्हेन प्लांट्स और ट्रीज प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग क्लोरोफिल। तो क्या होता है बच्चों कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जब प्लांट अपना फूड बना लेते हैं तो वो वाटर रिलीज करते हैं। तो वो वाटर जो होता है, वो जो लीव्स होती है, लीव्स का जो स्टोमेटा होता है, लीव्स से क्या है वो वाटर रिलीज होता है एयर में। तो बच्चों वो वाटर क्या है, वो वाटर क्या बनाता है, वो वाटर जो है वो हेल्प करता है रेन में। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जंगल ही काट दिए। अब प्लांट्स जो हेल्प कर रहे थे वाटर साइकिल में, वो हेल्प उन्होंने किया नहीं, बारिश भी कम होने लगी। तो अगर हम लोग अफॉरेस्टेशन करें, क्या करें, अफॉरेस्टेशन, अगर हम लोग पेड़ लगाएंगे, अफॉरेस्टेशन करेंगे, तो बारिश ज़्यादा होगी, ज़्यादा बारिश होगी तो वाटर स्कैरसिटी कम होगी। तो इस वे में भी हम लोग क्या है, इस वे में भी हम लोग कंजर्व कर सकते हैं किसको, वाटर को। ओके, तो एक ये पॉइंट हो गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग अगर अपने लैंड को डिग्रेड होने से बचाएं तो भी हम लोग वाटर को क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने जो हमारे पास पहले पॉन्ड्स हुआ करते थे, पॉन्ड्स, वो पॉन्ड्स ख़त्म हो गए हैं, कहीं भी पोखर और तालाब नहीं है, रोड्स बन गई हैं, पक्के पक्के मकान बन गए हैं। तो जितना भी वाटर क्या होता है, रेन में वाटर गिरता है, वो क्या है, कंक्रीट पे गिर रहा है, ज़मीन के अंदर जा ही नहीं पाता। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को पॉन्ड्स बनाने चाहिए। पॉन्ड्स बनाएंगे तो वाटर वहाँ पर इकट्ठा रहेगा, ग्राउंड वाटर इंक्रीज होगा। ओके, तो बच्चों ये कुछ मेथड्स थे किसके, वाटर कंजर्वेशन के। हमारा चैप्टर कंप्लीट है, मैं इसकी कुछ एक्सरसाइज आपको करवा देता हूँ। ओके, पेज नंबर 19, ज्योग्राफी, पेज नंबर 19 ज्योग्राफी। बच्चों इसमें जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है ये सब मैं कटवा रहा हूँ, जब क्लास शुरू होंगे मैं जब भी करवाऊँगा। फालतू मैंने आप लोगों को बर्डन नहीं दिया है, सिर्फ मैं एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स पे ध्यान दिया है मैंने शुरू से। तो एमसीक्यूज़ करते हैं पेज नंबर 19 पे बच्चों। जो पहला एमसीक्यू है, पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ दीज एरियाज अकॉर्डिंग टू यू वुड हैव द डेंसेस्ट पॉपुलेशन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन कहाँ पर होगी, रॉकी डेजर्ट में। रॉकी डेजर्ट में तो पॉपुलेशन होगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर वाटर नहीं होगा, बहुत गर्मी भी होगी। डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, तो डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में क्या होगा, बहुत ह्यूमिडिटी होगी, वहाँ पर भी पॉपुलेशन नहीं होगी। फर्टाइल प्लेट्यू, फर्टाइल प्लेट्यू में हो सकती है, डी और देखते हैं। फर्टाइल बट लो लाइंग एरिया प्रोन टू फ्लडिंग। फ्लडिंग मतलब होता है बाढ़, अगर बाढ़ होगी, बाढ़ वहाँ पे आएगी, वहाँ भी लोग नहीं रहेंगे। तो बच्चों इसका आंसर है सी। फर्स्ट का आंसर क्या है, सी, फर्टाइल प्लेट्यू। फर्टाइल प्लेट्यू होगा तो वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी क्रॉप अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है सी, सी का है फर्टाइल प्लेट्यू, फर्टाइल प्लेट्यू। ओके, सेकंड क्वेश्चन है लैंड विच कैन बी कल्टिवेटेड बट हैज़ बीन लेफ्ट अनयूज फॉर अ सीजन। मैंने तुम्हें बताया था जिस लैंड को हम कल्टीवेट कर सकते हैं लेकिन वो 5 से 5 साल से ज़्यादा क्या हो, खाली पड़ा रहे, उसको हम लोग बोलते हैं कल्टिवेबल वेस्टलैंड। तो इसका है बी, सेकंड वाले का क्या है, बी, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड। ओके, इसका बी है। थर्ड वाला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ दीज फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। और इसमें दे रखा है मोर देन वन ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन मैंने आपको बताया था कैसे होता है, डिफॉरेस्टेशन से होता है, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड से होता है, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस से होता है। ओके, तो बच्चों डिग्रेडेशन ऑफ लैंड में हम लोग क्या करेंगे, ऑल ऑफ द अबव लगाएंगे। वैसे इसका ए और सी मेरे को ठीक लग रहा है, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंड, लेकिन डिफॉरेस्टेशन से भी होता है क्योंकि सॉइल इरोजन होता है। तो इसका लगाएंगे हम थर्ड वाले का डी, ठीक है, जिसका है ऑल, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है सम ऑफ द कॉमन मेथड्स ऑफ लैंड कंजर्वेशन आर। लैंड कंजर्वेशन के कॉमन मेथड क्या है, डिफॉरेस्टेशन, नहीं, डिफॉरेस्टेशन से कंजर्व नहीं होता। अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, उससे भी नहीं होता। कंट्रोल माइनिंग, हाँ इससे हो सकता है। ओवर ग्रेजिंग, उससे भी नहीं होता। तो इसका सी है, जिसका क्या है, कंट्रोल्ड माइनिंग। अगर माइनिंग को ढंग से करा जाए तो क्या हो सकता है, कंजर्वेशन हो सकता है किसका, लैंड का। ओके,
सो लैंड कंजर्वेशन का क्या एक तरीका है, अगर हम माइनिंग ढंग से करें बच्चों, जब हम लोग माइनिंग करते हैं तो क्या होता है ना, बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं बड़े बड़े, उस एरिया को क्या है हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो लेकिन माइनिंग को अगर हम लोग कंट्रोल वे में करें तो क्या कर सकते हैं, हम लोग लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है द लेयर ऑफ द सॉइल दैट हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमस। तो मैंने कहा था टॉप सॉइल में सबसे ज़्यादा ह्यूमस होता है, सबसे ज़्यादा ह्यूमस कहाँ होता है, टॉप सॉइल में, तो इसका सी है टॉप सॉइल। सिक्स क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन है द सॉइल इज क्लेई फर्टाइल डेवलप क्रैक्स ड्यूरिंग समर एंड आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। तो मैंने आपको बताया था आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन कौन सी है, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल क्या होता है, गर्मियों में उसमें क्रैक पड़ जाते हैं और अगर बारिश हो तो वो स्वेलो हो जाती है। ओके, तो ब्लैक सॉइल इसका है डी, सिक्स का डी ब्लैक सॉइल। देन सेवंथ देखते हैं, पेज नंबर 19, पेज नंबर 20 सेवंथ क्वेश्चन है बच्चों द प्रोसेस ऑफ कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर बाय कवरिंग द ग्राउंड विद द लेयर्स ऑफ स्टो और पीट। तो मैंने आपको बताया था मल्चिंग, मैंने मल्चिंग में आप लोगों को बताया था कि मल्चिंग क्या होता है, सेवंथ का बी है कि मल्चिंग में हम लोग अपने ग्राउंड को कवर कर देते हैं स्ट्रॉ और पीट से, जिससे क्या हो, मॉइस्चर रिलीज ना हो। ओके, एट्थ है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ दैट इज फ्रेश वाटर। तो मैंने आपको बताया था वो 2.7% है, तो फ्रेश वाटर का परसेंटेज कितना है, 2.7, इसका भी बी है। देन नाइन्थ क्वेश्चन, नाइन्थ है पेरेनियल रिवर्स कौन सी होती हैं, स्नो फेड रिवर, रेन फेड रिवर, डैम फेड रिवर, ऑल ऑफ द अबव। तो पेरेनियल रिवर होती हैं स्नो फेड रिवर जो ग्लेशियर से आती हैं। ओके, तो नाइन्थ का क्या है, ए स्नो फेड। देन टेंथ व्हाट आर द यूजेस ऑफ मल्टीपर्पज डैम। तो मल्टीपर्पज डैम्स के यूजेस मैंने आपको कल भी बताए थे, फ्लड को कंट्रोल करते हैं हम उससे, प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन, जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे काम हैं किसके, मल्टीपर्पज डैम के। तो इसका भी है टेंथ का क्या, डी ऑल। ओके, तो ओके एक्सरसाइज आर ओवर, बाकी और कोई बर्डन आपको दे नहीं रहा हूँ, फालतू बर्डन मुझे देने की आदत नहीं है बच्चों को। ओके, एमसीक्यू हो गए और लगभग हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए इस ड्यूरेशन में, 2 चैप्टर ज्योग्राफी के, 1 चैप्टर हिस्ट्री का, 1 चैप्टर सिविक्स का। ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए, वो मैं आपको करवा दूंगा कायदे से। बाकी ये आज लास्ट वीडियो है, देन जून में आपका समर ब्रेक हो रहा है, तो समर ब्रेक में मैं आपको हॉलीडे होमवर्क दूंगा थोड़ा बहुत, तो उस हॉलीडे होमवर्क को कर लेना। मैं क्या करूँगा, एक पेपर पर लिख कर उसकी PDF बना के आपको सेंड कर दूंगा, तो हॉलीडे होमवर्क करना। और ये चारों चैप्टर